हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन न्यू वोटर आईडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इजी वे में मैं आप लोगों को सिखा देने वाला हूँ कि किस तरह से हमको अप्लाई करना है। चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर दी गई हुई वेबसाइट पर जाना है। तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट बना के रखा है तो लॉगिन कीजिए, या फिर नहीं बना है तो साइन अप कीजिए। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर नीचे दिया गया हुआ कैप्चा ऐड कीजिए। जैसे ही आप कैप्चा ऐड करेंगे तो रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है और एक ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा, तो उस ओटीपी को इसमें डालना रहेगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो कुछ इस तरह से एक पेज खुलेगा जिसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो नया अगर वोटर आईडी बनवाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्म नंबर 6 पे। फॉर्म नंबर 6 कुछ इस तरह से खुलेगा आपके सामने। तो सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। फिर स्टेट सिलेक्ट हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर नीचे जाना है, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सा स्पेसिफाई एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दूसरा चीज़ आएगा कि नाम, जिसका भी हम वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम रहेगा, मतलब नाम और पिता का नाम रहेगा। और यहाँ पे उसके बाजू में है सर नेम, तो वहाँ पे सर नेम रहेगा। तो इस तरह से हम नाम, पिताजी का नाम और सरनेम यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रहे कि नीचे लोकल लैंग्वेज में भी आपका नाम रहता है, तो वो भी एक बार वेरीफाई कर ले कि वो सही है, ठीक है। कोई मात्रा में या कोई गड़बड़ तो नहीं, तो एक बार रीचेक करके डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक प्रूफ डालना रहेगा, मतलब फ़ोटोग्राफ हमारा। तो ये फ़ोटोग्राफ हम सिलेक्ट करके डाल दे रहे हैं, ठीक है, अपलोड कर देते हैं। फिर ओके पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे किसी एक रिलेटिव, मदर, फादर या हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। तो अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम नाम डाल रहे हैं। फिर नाम डालने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्लिक करते ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। तो जिसका वोटर आईडी है उसी का हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और उसी का हम ईमेल आईडी भी एंटर कर देंगे। जैसे ही हम ईमेल आईडी एंटर कर ले तो वहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको आधार डिटेल डालना है। जिसका भी वोटर आईडी बनवाना है तो उसका आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर उसके बाद वापस नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन आएगा, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पे वापस क्लिक करके यहाँ पे हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर नीचे एक प्रूफ हमको जोड़ना है। तो हमने यहाँ आधार कार्ड ही एज अ प्रूफ रखा है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो हम वो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आधार कार्ड का कोई पीडीएफ फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आएगा एड्रेस। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस हमें सही से डालना रहेगा। ध्यान रहे कि नीचे लोकल लैंग्वेज में भी एड्रेस आएगा, तो वो वेरीफाई कर लेना है।
एड्रेस डालने के बाद हमको यहाँ पे कोई प्रूफ जोड़ना है, तो उसके लिए भी हमने आधार कार्ड ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ चूज़ फाइल करके आधार कार्ड को वापस अपलोड कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आएगा कि फिजिकली कोई हैंडीकैप है तो उसके बाद नेक्स्ट दे दीजिए। फिर आएगा फैमिली मेम्बर का नाम, तो फैमिली मेम्बर में अगर पिताजी का नाम डाल रहे हैं तो भी ठीक है, अगर मैरिड है तो पति का नाम भी डाल सकते हैं। फिर नाम डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे उसका वोटर आईडी नंबर डाल देना है जिसका भी हम नाम डाल रहे हैं, ठीक है। एपिक नंबर पे वो वोटर आईडी नंबर रहेगा। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमको मिलेगा फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड एक आएगा स्पाउस नेम। तो फादर्स नेम में फादर का नाम डालना है, मदर्स नेम में मदर का नाम, और फिर स्पाउस नेम में अपने पति का नाम डाल देना है। यहाँ पे एपिक नंबर लिखा है तो वहाँ पे हम वोटर आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है तो सिर्फ तीनों के नाम रहेंगे। नीचे एक डिक्लेरेशन के लिए दो ऑप्शन है, एक है माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, और एक है कि दोनों के नाम नहीं है, मेरे और मेरे पेरेंट्स। तो हमको नाइदर वाले में ही क्लिक करना है, नाइदर माय नेम और नोर माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर पे, ठीक है। अगर आपके पिताजी का नाम है या फिर पति का नाम है तो आप डाल सकते हैं ऊपर वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पे हम विलेज सिलेक्ट करेंगे, तो विलेज, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, ये सारे चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन है कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, तो वो महीना और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे जाके प्लेस पे प्लेस डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे हम एक कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी भी क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी हमारे फ़ोन पे आएगा, ठीक है। तो वो ओटीपी यहाँ पे हमको एंटर करना रहेगा। जैसे ही हम ओटीपी डालकर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म हमारे सामने आएगा। तो उस फॉर्म को हमको वेरीफाई कर लेना है, सारी चीज़ें कि सब सही से हमने डाला है, स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज़ छूट नहीं गई है। तो वो सारी चीज़ें हमको एक बार वेरीफाई करके उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई चीज़ हमको बदलनी है तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आता है, तो एडिट पर भी हम क्लिक कर सकते हैं और चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सही से वेरीफाई करके देख लेना है सारी चीज़ें। अगर सब कुछ सही है तो डाउनलोड करके हम ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको यस पर क्लिक करना है। तो फिर एक ई साइन के लिए यहाँ पे हमको एक आधार कार्ड नंबर डालना रहेगा और ओटीपी आएगा, तो ओटीपी हमको एंटर करना रहेगा। फिर ओटीपी डालकर यहाँ नीचे हमको एक टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फॉर्म हमने फिलअप कर दिया है। तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके
उसकी प्रिंट निकलवा कर आधार कार्ड जो हमने अपलोड किया है उसके साथ, या फिर आप चाहे तो वोटर आईडी भी अपने पति का डाल के आपके बूथ लेवल ऑफिसर को दे सकते हैं। या फिर अगर कोई हार्ड कॉपी नहीं भी देनी है तो भी चलेगा, क्योंकि ये ई साइन हो चुका है। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके देख लिया है, तो इस फॉर्म की हम प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और हमारे बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। या फिर अगर जो वो ई साइन है तो फिर वो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी हमको बीएलओ को देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।